नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास पेट से संबंधित क्लास है। यह हमारी पेट से संबंधित 5वीं क्लास है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। इसमें हमारे 25 एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो चलिए आज के एमसीक्यू से शुरू करते हैं। उससे पहले आज के कोटेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या, पहला ही क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1921 या 1922 या 1935 या 1901। तो इसे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जानू मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान में स्थित है। यह रावी नदी किनारे दाएं तट पर है। वहीं आगे देखते हैं 1922 में माधव स्वरूप 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मैंने तो ऊपर बता दिया कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, दयाराम साहनी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु सरस्वती सभ्यता, या कांस्ययुगीन सभ्यता? तो इसे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका हड़प्पा सभ्यता नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसे यह पूछा गया है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी लिपि किस प्रकार की थी? तो इसे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी लिपि थी। कैसी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की? भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी। जो ब्राह्मी है, खरोष्टी है और अरमाइक है, ये सब अशोक के अभिलेख की लिपि थी। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? इसमें पूछा गया सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो इससे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और जो दायमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी स्थल है। अब देखते हैं पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, जो सबसे पूर्वी स्थल है। सुतकांडोर बलूचिस्तान में है। यह सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में गोदीवाला यानी गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा कहाँ पर प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में? लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसे एक व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा से क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिले हैं? तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जो घग्गर नदी किनारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं डी, जो
चंद हुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रसाधन के साथ साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या सभा भवन, या पुरोहित आवास। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, ए नहीं बल्कि बी सही है ऑप्शन हमारा, सॉरी बी ऑप्शन सही है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग किस धातु से अधिक प्रयोग से अपरिचित थे? इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। ठीक है, तो उस टाइम सोना को लोग जानते थे, तांबा को लोग जानते थे, ठीक है, और चांदी को लोग जानते थे, लेकिन लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कि लोहा के साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिला है, सिंधु घाटी के लोग जानते हों। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं? इसे पूछा गया हड़प्पा का सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर घोड़े के अस्थियों को साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है सुतकोटदा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है चंद्रहुदड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसे हमारा ए ऑप्शन सही है। गुजरात के सुतकोटदा में हड़प्पा सभ्यता से घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल है, वहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और वहीं चंद्रहुदड़ो जो है यहाँ से लिपस्टिक यानी प्रसाधन के साक्ष्य मिला है। बनवाली हरियाणा में है, यहाँ से जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा है, धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? इसमें पूछा गया है गुजरात में एक धौलावीरा स्थान था, वह कितने भागों में विभाजित था? 2 भाग, 3 भाग, या 4 भाग, या विभाजित नहीं था? तो इसे हमारा बी ऑप्शन सही है, 3 भागों में धौलावीरा विभाजित था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित होते थे, किंतु धौलावीरा 3 भागों में, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर। इसमें क्या था? दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर धौलावीरा में विभाजित था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि और व्यापार, ऑप्शन बी केवल पशुपालन, ऑप्शन सी केवल शिकार करना, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, व्यापार और कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा मुख्य रूप से करते थे? इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मातृ देवी या पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी केवल इंद्र, ऑप्शन बी सी केवल विष्णु, ऑप्शन डी केवल ब्रह्मा। तो इसे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, मातृ देवी और पशुपतिनाथ का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की? इसमें पूछा गया चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की, एक किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, चंद्रहुदड़ो की खोज यंजिम मजूमदार ने की थी। ठीक है, चंद्रहुदड़ो की खोज यंजिम मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1934 में। यहाँ पर मनका बनाने के साथ कारखाने और लिपस्टिक एवं अन्य प्रसाधन जैसे चीजों को मिला है। ठीक है, चंद्रहुदड़ो से एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंट भी मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा कालीन जो समाज था उसका स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, या राजशाही, या सैन्यवादी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मातृसत्तात्मक हड़प्पा कालीन समाज का स्वरूप था। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी? इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो शव थे उसके दाह संस्कार की कौन विधि प्रचलित थी? पहला ऑप्शन पूर्ण समाधान, ऑप्शन बी आंशिक समाधान, ऑप्शन डी रस, ऑप्शन सी है कलश समाधान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी समाधान किए जाते थे, लोगों को जलाया जाता था, आंशिक समाधान किया जाता था, रस कलश समाधान किया जाता था, दफनाया जाता था, यानी सब प्रकार से काम किया जाता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भादर नदी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, भादर नदी के किनारे रंगपुर गुजरात में स्थित है। भोगवा लोथल नदी लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। घग्गर के किनारे राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान बसा था। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थल मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या प्रशासनिक शिथिलता? विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग कारण। ठीक है, तो इसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि इसके अलग कारण थे नष्ट होने के, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए ग्रिड पद्धति आधारित समकोण प्रकार की सड़कें, ऑप्शन बी कच्ची ईंटों के घर, ऑप्शन सी जल निकासी प्रणाली का अभाव, ऑप्शन डी बहुमंजिला इमारतें। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, ग्रिड पद्धति पर आधारित समकोण काटती सड़कें हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। लोथल से प्राप्त युग्मित समाधान, लोथल से प्राप्त युग्मित समाधान क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सती प्रथा या युगल दफनाने की प्रथा, ठीक है, या जानवरों को दफनाना, ऑप्शन सी केवल हथियारों को रखना, ऑप्शन डी बच्चों की कब्रें। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सती प्रथा या युगल दफनाने की प्रथा लोथल से प्राप्त युग्मित समाधान को दर्शाता है। ठीक है, यानी सती प्रथा होती थी कि एक किसी की मृत्यु हो गई तो दूसरों को भी साथ में दफना दो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों लोग को। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने इसमें 20 क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाया था, लेकिन इससे जो भी क्वेश्चन बने हमने बनाया। ठीक है, तो हिस्ट्री से पेट में 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जीएस के और किसी सब्जेक्ट से नहीं आएंगे, क्योंकि और सभी से 5-5 करके आएंगे। ठीक है, 5 पॉलिटी से, 5 इकोनॉमिक्स से, 5 इस तरीके से और सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री इसलिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट, तो हम इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन 10 में से कोई भी गलत ना हो, आप अच्छा स्कोर पेट में कर पाए। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, आप हमसे जल्दी से जुड़ सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, इतनी ही क्लास में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।